गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिडवाइफरी में जो कल बाकी हमारी टर्म बच गई थी वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या है? वुमन के अंदर होने वाली एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो कि एमसी का ही पार्ट होती है, यानी हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ही पीरियड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ही पार्ट होती है, जिसमें हमारी ओवरी से क्या होता है, एक मैच्योर ओवा मिड एमसी में रिलीज किया जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओवुलेशन। यानी कि ओवरी के द्वारा जब मैच्योर ओवा को मिड साइकिल, एमसी के मिड साइकिल में रिलीज किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? गाइनोकोलॉजिकल पोजीशन होती है बच्चे की, जो कि लेबर या डिलीवरी से 2 या 3 वीक पहले बच्चा जब मदर की पेल्विक के अंदर अपने आप को सेट कर लेता है, या उसकी पोजीशन जो है मदर के पेल्विक में आ जाती है, यानी बच्चे का खिसक करके मदर के पेल्विक में आ जाना जो है वो क्या कहलाता है? लाइटनिंग कहलाता है। इसमें बच्चा क्या करता है? अपने आप को रोटेट इजीली कर लेता है और बर्थ के लिए रेडी हो जाता है। यानी कि जब बेबी मदर के पेल्विक के अंदर आ जाता है लेबर पेन से पहले या डिलीवरी से पहले, तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? लाइटनिंग कहते हैं, जिसमें बेबी अपने आप को बर्थ के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारी ग्रेविडा। ग्रेविडा क्या होती है? वो कंडीशन होती है वुमन की जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि एक वुमन ने कितनी बार प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, बट वो क्या है, फुल टर्म तक नहीं पहुंच पाई है। यानी कि सिर्फ हमने प्रेगनेंसी उसने कितने टाइम कंसीव की है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविडा बोलते हैं। और उसको फुल टर्म तक वो नहीं लेकर के गई है, या उसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविडा। जब हम जीपीएल निकालते हैं कि ग्रेविडा कितनी है, प्रायोरिटी कितनी है, लाइव बर्थ कितने हैं, अबॉर्शन कितने हैं, तो ग्रेविडा में हम ये लिखते हैं कि उसने प्रेगनेंसी कितने बार कंसीव की है। जैसे GPLA निकाला हमने कि ग्रेविडा कितनी है? 4 टाइम है। प्रायोरिटी कितनी है, यानी फुल टर्म तक कितनी गई है? 2 प्रेगनेंसी गई है। लाइव बेबी कितने है उसके? 1 है, और एक क्या हुआ है? उसका अबॉर्शन हुआ है। तो ग्रेविडा हमने कितनी लिखी कि प्रेगनेंसी उसने कितनी बार कंसीव की है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविडा बोलते हैं। नेक्स्ट है एमटीपी। एमटीपी का मतलब क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अबॉर्शन के ही अनदर नेम को हम क्या कहते हैं? एमटीपी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि 28 वीक से पहले जितनी बार भी प्रेगनेंसी को हमने टर्मिनेट किया है, या प्रेगनेंसी का 28 वीक से पहले खत्म हो जाना क्या कहलाता है? एमटीपी कहलाता है। जिसको हम किसके द्वारा कंडक्ट करवाते हैं? एमटीपी एक्ट के द्वारा। ठीक है, जिसको हमने कंडक्ट किया हो या जो हमने अबॉर्शन एमटीपी एक्ट के तहत किया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो 28 वीक से पहले की जा सकती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है फीमेल्स के अंदर होने वाली, जिसमें फ्लोपियन ट्यूब के अंदर मैच्योर ओवा और स्पर्म की जो मीटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो रिप्रोडक्शन के लिए होती है, जिसमें एक न्यू सेल बननी तैयार हो जाती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें फ्लोपियन ट्यूब के अंदर मैच्योर ओवा और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं रिप्रोडक्शन के लिए और एक न्यू सेल को जनरेट करने का काम करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है? एपीएच भी बोलते हैं इसको। ये वो कंडीशन होती है जब प्रेगनेंसी में 28 वीक के बाद और डिलीवरी से पहले जब वजाइना से ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है विदाउट अ रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज। कई बार क्या होता है, इसके पीछे रीजन भी मिलते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया हो गया है, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो इम्प्लांट लोअर पोर्शन में हो गया था, तो बेबी के पास आउट होने से पहले क्या होगा? प्लेसेंटा निकल करके आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटीपार्टम हेमरेज। या प्लेसेंटा एड्रेप्टिव, प्लेसेंटा अपनी जगह पे इम्प्लांट हुआ लेकिन वो वहां से क्या हो गया? पहले हटना स्टार्ट हो गया, या वुमन को कोई इंजरी हो गई है जिसकी वजह से वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है डिलीवरी से पहले, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है? वो कंडीशन होती है जिसमें वजाइनल ब्लीडिंग तो स्टार्ट होती है, लेकिन कब? डिलीवरी के बाद, या जो हमारा प्यूपेरियम पीरियड होता है उसमें किसी भी टाइम हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए वजाइनल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। मोस्टली ये क्या है? मदर मोर्टिलिटी रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है हमारा मेस्टाइटस। मेस्टाइटस वो कंडीशन होती है जब फीमेल की ब्रेस्ट में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन प्रेजेंट हो। उसके पीछे क्या है? रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे निपल क्रैक्स हो गए थे, बैक्टीरिया ग्रोथ कर गया था, या मदर ने पुअर हाइजीन रखी है। ठीक है, मदर ने अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेस्टाइटस बोलते हैं।
नेक्स्ट है हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक का मतलब है कि कोई चीज अपनी जगह पे इम्प्लांट ना होना, ठीक है। तो जैसे हमारी प्रेगनेंसी क्या होती है, यूट्रस में इम्प्लांट होती है, लेकिन जब यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव ना होकर के फ्लोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये मदर और बेबी दोनों के लिए ही डेंजरस होती है। 10 वीक से पहले हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा लेना चाहिए, अदरवाइज फ्लोपियन ट्यूब के रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जिससे मदर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है प्यूपेरियल सेप्सिस। प्यूपेरियल सेप्सिस का मतलब क्या है कि डिलीवरी के बाद वजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, वो क्या कहलाता है, प्यूपेरियल सेप्सिस बोल कहा जाता है। सेप्सिस का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन। वल्वा पार्ट में यानी कि हमारी जो वजाइना है या रिप्रोडक्शन के जितने भी ऑर्गन है उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाना, कब, डिलीवरी प्रोसेस के दौरान कंटामिनेटेड आर्टिकल्स के यूज होने की वजह से या वजाइनल एग्जामिनेशन या अबॉर्शन की वजह से जब वजाइना के अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्यूपेरियल सेप्सिस बोलते हैं। देयर इज प्रेजेंट सम वजाइनल डिस्चार्ज, और इस दौरान क्या होगा, वजाइना से कुछ पस या डिस्चार्ज जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्यूपेरियल सेप्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रस। थ्रस क्या है, एक वजाइनल इन्फेक्शन होता है विच इज अकर, जो किसकी वजह से अकर होता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से वजाइना के अंदर इन्फेक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रस कहते हैं। इसका अनदर नेम क्या होता है, कैंडिडियाज। कैंडिडियाज इसलिए बोला जाता है क्योंकि कैंडिडियाज जो इन्फेक्शन होता है वो फंगाई के द्वारा फैलाया जाता है, इसलिए इसको फंगल इन्फेक्शन या कैंडिडियाई या थ्रस भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है माउथ थ्रस। माउथ थ्रस क्या होगा, बेबी के माउथ का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि बेबी की क्या है, अगर वजाइनल डिलीवरी हुई है और मदर को थ्रस हो रखा है पहले ही, तो बच्चे की डिलीवरी वजाइनल होगी तो बच्चे के माउथ पे क्या होंगे, छोटे छोटे दाने निकल के आएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरल थ्रस या माउथ थ्रस भी कहा जाता है। इसमें मदर की वजह से बेबी के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरिमेसिस ग्रेविडम। हाइपरिमेसिस ग्रेविडम का मतलब क्या होता है, हाइपर ज़्यादा, इमेसिस मतलब वॉमिटिंग, ग्रेविडम मतलब प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में जब जरूरत से ज़्यादा वॉमिट अगर प्रेजेंट हो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरिमेसिस ग्रेविडम। ये कंडीशन हमें मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीनों में ज़्यादा दिखाई देता है। रीज़न क्या होता है इसका, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से, यानी प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है HCG, उस हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा वोमिट प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन को हाइपरिमेसिस ग्रेविडम। ये कंडीशन क्या होती है, अगर मदर में लंबे टाइम तक स्टेबिलिटी बनी रहती है इस डिजीज कंडीशन की, तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या है, ये एक डेंजरस कंडीशन होती है। नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब है, ये वो मेडिकल टर्म होती है जिसका इस्तेमाल हम लेबर पेन स्टार्ट करने के लिए, इंडक्शन मतलब जो, जिसका मतलब इंडक्शन मतलब कंडक्ट करवाना, यानी कि लेबर पेन अपने आप से स्टार्ट ना होके मेडिसिन के द्वारा क्रिएट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर। यानी कि लेबर पेन को स्टार्ट करने के लिए कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करना ताकि बेबी का इजीली बर्थ हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर। सच है, जैसे ऑक्सीटोसिन का हम इंजेक्शन लगवा करके लेबर पेन को स्टार्ट कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी टर्म और बचती हैं, वो हम नेक्स्ट डे करेंगे।